प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुलिस की जो भर्ती निकली है उसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी फरवरी माह में होने वाला है, जिसकी तैयारी के लिए आप लोग जुट गए होंगे, मुझे विश्वास है। उसी क्रम में मैं आप लोगों की सहायता के लिए अपने यूट्यूब चैनल से माध्यम से आपकी सहायता के लिए मैथ में कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, जो आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जिसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि 164 रुपए को 32 संबंधे 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान बताओ। इस तरह से आपको अनुपात का सवाल है। ये अनुपात मतलब इसको 164 को 32 संबंधे 9 के भाग में बांटना है। अगर आपको समझ में आएगा तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पहले बड़ा भाग 32 है, छोटा भाग 9 है, तो दोनों का योग, अनुपाती योग जिसको कहते हैं, दोनों का योग कितना होगा? 32 धन 9। 32 और धन 9 जोड़ेंगे तो 41 होगा। 32 और 9 41 होने पर अगर 41 कुल रुपया होता है तो छोटा भाग 9 है, यानी कि हम लिख सकते हैं छोटा भाग। कैसे हम लिख सकते हैं? 9 कब 41, और जब इसमें 164 का गुणा कर देंगे तो छोटे भाग का मान आ जाएगा 164 का। 41 से भाग देंगे तो 41 चौक को 164 होता है, 9 चौक 36 होता है। इस तरह से हमको पता चल गया छोटा भाग 36 है। अगर हमको बड़ा भाग निकालना होता तो क्या करते? बड़ा भाग निकालने के लिए 32/41 करते और गुणे 164 करते। और अब इसी क्रम में दूसरा प्रश्न, एक वस्तु के लिए 40% और 30% का क्रमिक छूट के समतुल्य एक छूट कितनी होगी? अब इसको इस प्रश्न में आप लोगों को पूछ रहा है, एक पहला प्रतिशत दिया है छूट का 40% और दूसरा प्रतिशत दिया है 30%, और आपसे पूछ रहा है कैसे एक छूट कैसे निकाली जाएगी। तो सबसे पहले आपको मानना होगा कि माना मूल्य 100 रुपया है, तो आपको पहली छूट कितना देगा? 40%। पहली छूट कितना देगा? 40% देगा। 40% मतलब 100 पे 40, तो 40 गुणे 100/100, यानी कि आपको छूट हो गई कितनी? 40 रुपए की। अब जब 40 रुपए छूट हो जाएगी तो फिर अब मूल्य कितना होगा? अब मूल्य होगा आपका 100 - 40 बराबर 60 रुपया हो जाएगा। अब दूसरी बात, 60 का 30% छूट देगा, मतलब दूसरी छूट 60 का 30%, 60 गुणे 30/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको पता चलेगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 0, 18 रुपए की छूट हो गई। कुल छूट कितनी हो गई? 40 और 18, 40 प्लस 18 बराबर 58। यानी कि हमको एक साथ एक छूट अगर हमको देना होगा तो हम कितना देंगे? 40 प्लस 18 बराबर 58% का अगर हम एकल छूट देंगे तो उसका 40% और 30% की जगह पे एकल छूट हमको 58% देना होगा। अंतिम क्वेश्चन आज के वीडियो में, x और y की आयु 6 संबंधे 5 के अनुपात में है, उनकी कुल उम्र 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? अब जैसा कि जानते हैं, x की अगर उम्र 6 है तो y की 5 है, और दोनों मिलाकर के क्या है? 24x है। मान लिया x की उम्र 6x है और y की 5